अब एहसास होता है कि माँ बाप के ना रहने का। रहती जानू भी हमें हमेशा खुश रखते हैं, आप लोग खुद देखते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होगे प्रिया आज कैमरे के सामने चोटी बांध रही है और कुछ बोल भी नहीं रही है। तो फ्रेंड्स, इसका भी रीज़न है कि जब मैं अपनी मम्मी के घर थी तो मेरी मम्मी, क्योंकि मैं अपने हाथों से चोटी नहीं बांध पाती थी, तो मेरी मम्मी मेरी चोटी बांधती थी। तो उसके बाद से मैं एक वीडियो बनाई थी स्कूल टाइम वाली, मैंने तब वो चोटी बांधी थी। उसके बाद से आज मैं एक सिंगल चोटी, आज पहली बार जब से मैं अपनी मम्मी के पास से आई हूँ, मैं तब से आज ये चोटी बांधी हूँ। जब से यहाँ पे आई हूँ तब से मैंने कभी एक चोटी नहीं बांधी। हमेशा जूड़ा बना के रहती हूँ, इसमें मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। तो फ्रेंड्स, बस मम्मी की याद बहुत आ रही थी। तो ये था कि जब भी मैं कभी अपने बाल बांधती थी, चोटी बांधती थी, तो मेरी मम्मी मेरा बांधती थी। अब एहसास होता है कि माँ बाप के ना रहने का। तो फ्रेंड, बस यही है कि जैसे कभी सर में तेल लगाना, तो मैं कभी अपने हाथों से नहीं लगाती थी, वो मेरी मम्मी मुझे लगाती थी। और अगर चोटी बांधना है तो वो भी मम्मी करती थी। अगर जैसे घर का काम होता था तो कुछ भी करके मैं हमेशा मम्मी का वेट करती थी, मुझे मम्मी आएगी ना तो मैं अपनी चोटी बनवाऊंगी, सर में तेल। मैं हमेशा पहले सर में, मेरा एक रूटीन था कि मैं हमेशा रात में सर में तेल लगा के सोती थी, तो मॉर्निंग में उठ के मैं अपना बाल धोती थी। तो वो मम्मी मेरी कम से कम 8, 9, 10 बजे रात को, जब सारे लोग खाना ना खाते, मम्मी मेरी, मैं बिस्तर पर लेटी हूँ, मेरे सर में तेल लगा के चोटी। खैर मैं तो कर नहीं पाई हूँ, मेरी मम्मी इससे अच्छा मेरी चोटी कर देती थी। फिर मैं सो जाती थी, जो भी हो। तो होता ये था ना, तो बस इसीलिए मुझे याद बहुत आ रही थी मम्मी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपने फ्रेंड्स को, अगर हमारे पास अगर कोई चीज़ है आप लोगों को बताने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी फ्रेंड्स को बताऊं कि हाँ मेरी मम्मी मुझे कहती। तो फ्रेंड्स, एक बात और, आप लोग बोलते हो कि हाँ मैंने वीडियो बनाई है मम्मी पे कि हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन कोई माँ बाप भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ते, ना बच्चे अपने माँ बाप को भूल पाते हैं। कोई भी बेटी या बेटा हो, कोई भी इंसान अपने माँ बाप को नहीं भूल पाता है, ठीक है। तो फ्रेंड, मैंने इतना मम्मी को मनाया, सब कुछ किया, मम्मी को मान जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी अभी भी बस यही है कि एक इंसान का जब माँ बाप का बुढ़ापा आ जाता है, तो पहले तो, क्योंकि मेरी मम्मी वैसे भी थोड़ी, कि हम 4-5 भाई बहन हैं, तो मम्मी मेरी तो एजेड हो ही गई हैं। अब इंसान का समय का पता नहीं लगता, इंसान को कब किस टाइम क्या हो जाए। तो फ्रेंड, मन में बहुत दुख होता है। पता है क्या, आप लोग सोचते हो कि प्रिया को अपने पापा की स्टोरी नहीं बताती, हमेशा अपनी मम्मी के लिए। तो फ्रेंड्स, हम पापा को भी बहुत मानते हैं, मम्मी को भी। दोनों माँ बाप से बढ़ के इंसान की दुनिया में कोई नहीं होता। अगर शादीशुदा है तो पति है, नहीं शादीशुदा है तो माँ बाप है। पता है फ्रेंड, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। पता है क्या, जब मैं छोटी सी थी तो मेरे मम्मी पापा में ऐसा होता नहीं, मम्मी पापा में थोड़ी बहुत बात पे लड़ाइयाँ हो जाती है। तो मेरे पापा जॉब से आए, मेरी मम्मी से ना ऐसे बातों में पापा थोड़ा लेट आए, तो इसलिए तो क्या हुआ कि मम्मी ना पापा से नाराज़ हो गई। तो मेरे पापा हमेशा की आदत थी, जब भी पापा बाहर जाते थे ना, क्योंकि हम सारे बहन भाई छोटे छोटे थे, तो मेरे पापा क्या करते थे, जब भी बाहर जाते थे ना, कुछ खाने के लिए लेकर आते, कुछ भी।
और हमें ना समोसे सबसे ज़्यादा पसंद थे, तब भी बहुत पसंद था, अब इस टाइम में बहुत पसंद है समोसे। मेरे पापा क्या करते, जब आते थे तो समोसे लेके आते थे हमेशा। जब जाने लगते थे जॉब पे तो हमसे पूछ के जाते थे तुम लोगों को क्या खाना है, तो कभी तो पापा अपनी मर्जी से लेते थे, कभी हम लोग खुद बता देते थे कहाँ हमें ये चीज़ चाहिए। तो फ्रेंड बस ऐसे एक दिन पापा ना समोसे ले गए, मम्मी पापा की हो गई लड़ाई। तो पापा ने क्या किया, मुझे लिया साथ में, और 2 रूम थे, तो मम्मी अंदर रूम में बैठी, तो पापा सामने आंगन होता है, पापा बाहर निकल के चेयर पे बैठ गए। मुझे कह रहे पापा तुम भी चलो साथ में। मैंने कहा कहाँ जाना है, पापा बोले चलो जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ चलो, तो मेरी बेटी हो ना, तो मैंने कहा हाँ। तो फ्रेंड मैंने क्या किया, पापा क्योंकि मैं तो छोटी थी तो मैं तो लालच से मैंने कहा हाँ मुझे तो समोसे खाना था। तो भाई पापा मेरे कह रहे ये बताओ मम्मी के साथ रहोगी कि मेरे साथ रहोगी, तो मैंने अपने पापा से बोला मैं आपके साथ रहूँगी। तो पापा ने बोला अच्छा ठीक है, तो लो समोसा खाओ। फिर भाई पापा ने मुझे समोसे दिए, मैंने खा लिया। पापा बोले समोसे खा लिए, अब बताओ मम्मी के साथ रहोगी मेरे साथ। मैंने तभी बोला कि मुझे आपके साथ रहना है, मैंने पापा को बोला। उसके जब मैंने समोसे खा लिए, ख़त्म हो गए समोसे, फिर मैंने बोला मुझे मम्मी के साथ रहना। तो पापा बोले सारे अपनी मम्मी के साथ ही रहोगे हैं, पापा को कुछ नहीं मानते हो। तो फ्रेंड्स ये था कि बचपन की आदत थी कि अभी भी कोई चीज़ खाओ पियो तो माँ बाप की याद आ जाती है। तो फ्रेंड बस इसी सारी चीज़ों का बहुत दुख होता है। मुझे बहुत दुख होता है इस बात का कि यार मैंने कभी सुना, जब कभी मेरी लाइफ में जानू थे नहीं ऐसे, तो मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं अपने माँ बाप को ऐसे छोड़ के आऊँगी। और हमेशा मेरी फ्रेंडों को पता होगा, क्योंकि मेरी सारी फ्रेंडों को पता है कि मैं अपनी मम्मी के बिना रह नहीं पाती थी। मैं कभी अकेले कभी अपनी मम्मी के बिना कहीं जाती नहीं थी, कुछ भी नहीं। और बेशक घर में कोई कुछ नहीं, लेकिन मैं अपनी मम्मी के बिना नहीं। मैं हमेशा कहती थी कि मम्मी सारे लोग कुछ भी कर, लेकिन मैं कभी आपके बिना नहीं रह पाऊँगी, मैं कहीं नहीं जाऊँगी आपके, हमेशा सोचते थे। तो फ्रेंड इंसान का टाइम का वक्त का पता नहीं चलता, कुछ चीज़ें ऐसे हाथ से होते हैं। आप लोगों को क्या बताऊँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि इंसान को अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ता है। और माँ बाप के सर पे भी तो बोझ नहीं बन सकते ना, कि नहीं माँ बाप के सर पे बोझ बन के बैठो आराम से, वो भी बुरा लगता है कि हाँ नहीं माँ बाप को परेशान करो। मैं अपने घर में अपने माँ बाप को किसी को परेशान नहीं, वैसे भी मेरी वजह से सारे लोग बहुत परेशान हो चुके थे। फिर जानो मेरी लाइफ में आगे कैसे लाइफ किधर से किधर चली गई पता ही नहीं चला। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई। फिर उसके बाद तब से मम्मी ने मेरी मुझसे बात भी नहीं किया, ना मैंने अपनी मम्मी से बात किया। लास्ट टाइम जब मैं आने लगी तो मेरी मम्मी मुझसे कह रही है जानू, अभी वो बात बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम अपनी मम्मी से कुछ बोल रही थी, कि जो भी हो जानू के दिमाग में क्या है मैंने पता। लास्ट टाइम जब मैं आने लगी तो मम्मी मेरी बोल रही है तुम कहीं मत जाओ हमें छोड़ के मत जाओ, तुम यहीं पे रहो, जो होगा। मैं तो ये सोचती थी यार माँ बाप बूढ़े हैं, कब तक मुझे रख लेंगे, मुझे कितने दिन, कल को जिसके शादी करेंगे जैसे कोई दूसरा इंसान होता है, भाई कल को मेरे बारे में पता चले वो भी मुझे भगा देगा। मैं बहुत सारी ऐसी बातें सोच के मैंने कहा ऊपर से मैं इनसे प्यार करती हूँ, माँ बाप भी जरूरी, इंसान को अपना प्यार घर परिवार भी जरूरी है। तो मैंने सोचा कि यार घर में तो भैया है बहन है सब है मम्मी पापा को देखने के लिए, चलो अभी मैं मम्मी के कहने में मम्मी साथ रह लूँ। मम्मी मेरी बस एक नहीं तुम कहीं मजा मत करना, शादी तो मेरे साथ रहना, ये वो मतलब बहुत कुछ ऐसी बातें थी जो मम्मी बोली मुझसे। तो ये सारी चीज़ें अभी भी याद करके बहुत खलता है कि यार क्या करूँ मैं, क्या कर सकती। मैं जब भी रोती हूँ तो अपनी मम्मी पापा अपने जैसे कि पता है क्या फ्रेंड्स, मैं बिस्तर पे लेटी भी होती थी ना, मैं खाना नहीं खाती थी। मेरी मम्मी अगर बिजी है किसी काम में या फिर कहीं चली गई, जब मेरी मम्मी वहाँ से आती थी ना तब मैं खाना खाती थी, कभी अपने हाथों से खाना नहीं खाती थी। लेकिन फ्रेंड फिर भी आप लोग बोलोगे कि नहीं प्रिया ऐसे रोती है, ये फिर ये चीज़ वो चीज़, मतलब जो मेरे हेटर्स हैं वो ऐसा बोलते हैं।
तो हर इंसान की ज़िंदगी एक जैसे नहीं होती है। हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हम माँ बाप को छोड़ के आना पड़ता है। और हर इंसान की लाइफ एक जैसी नहीं होती। हमें नहीं पता आपके मम्मी पापा कैसे हैं, आपकी लाइफ स्टोरी क्या है। मुझे अपनी लाइफ स्टोरी पता, सभी को, हमें आपको हमारे बारे में नहीं पता, हमें आपको बारे में। लेकिन हाँ, जो मेरी फ्रेंड है वो हमारी वीडियो देखते उसको पता होगा कि हमारी लाइफ स्टोरी क्या थी। तो उन्हें पता है कि हमारी लाइफ स्टोरी क्या है और मैं कैसे रहती थी। क्या सभी को फ्रेंड, कुछ ऐसी बातें होती है कि इंसान अपने माँ बाप को नहीं भूल सकता। जानू हमेशा कहते कि याद करके कोई फायदा नहीं, जब माँ बाप की याद ही नहीं है, जब मेरी मम्मी पापा अभी भी नहीं हमें एक्सेप्ट कर रहे। क्या उन्हें ज़रा दुख नहीं होता कि हमारी बेटी इस तरह रोती है, वो भी सोशल मीडिया पे आके? क्या उन्हें, उनका हक नहीं है कि हाँ हमसे बात करे या फिर कुछ ऐसा? लेकिन तो फ्रेंड्स, वही सारी चीज़ें हैं जो में बहुत खलता है, सब कुछ होता है। तो हम किसी को ये नहीं कहते कि नहीं अपने लव मैरिज या फिर ये सब करके इंसान को चले आना चाहिए, फिर कुछ ऐसा है। मैं कभी ये नहीं किसी को कहूँगी, लेकिन यार इंसान की लाइफ में हस्बैंड भी ज़रूरी होता है। अच्छा, अगर मैं जानू साथ ना आती, कल को मतलब ऐसा होता है कि यार हम जानू से प्यार करते थे, कल को हमारी शादी कहीं और होती, फिर ऐसी प्रॉब्लम होती, तो क्या हमें कोई रखता? अगर हम जिससे प्यार कर रहे हैं, हम उसके साथ हैं, अगर वो हमें खुश रख रहा है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, मैं जब से यहाँ पे आई हूँ तो क्या मैं खुश नहीं हूँ? मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हमेशा खुश रहती हूँ, हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन मेरी मम्मी बोलती थी ठीक है तुम जा रही हो, तुम कभी खुश नहीं रहोगी, ये नहीं रहोगी। चलो उनका गुस्सा था, मैं कुछ भी बोला, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश। हमें कोई तकलीफ नहीं, मैं हमेशा खुश रहती। जानू भी हमें हमेशा खुश रखते हैं। आप लोग खुद देखते हो, हम वीडियो बनाते हैं, हम लोग कैसे सभी लोग बोलते हैं आप लोग बहुत अच्छे कपल हो, ये वो। तो फ्रेंड्स, यही है कि जानू हमें प्यार करते तभी तो हम खुश रहते हैं। और आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर, आप लोगों को खुद पता है कि जानू कैसे हैं, हमें कितना खुश रखते हैं और किस तरह से हमें रखते हैं, आप लोग सभी को पता है। तो फ्रेंड्स, यही है। लेकिन फिर भी आप लोगों को इतने अच्छे लगते हैं हम और जानू साथ में, कि आप लोग ये चाहते हैं कि नहीं मेरे जो हेटर्स हैं वो हमेशा गलत कमेंट करेंगे कि नहीं ये वो ऐसी थी वैसी थी, माँ बाप को छोड़ के आई तो ऐसी हो। लेकिन जब हम छोटे होते तो माँ बाप जो कहते हैं हम हर बात मानते, हम अभी भी मानते हैं। लेकिन हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है। तो इंसान हर बात खोल के नहीं बता सकता है कि हाँ इंसान की लाइफ में क्या है। ये सोशल मीडिया में क्या चीज़ बताएंगे, तो इसलिए कुछ बातें ऐसी होती है हम पूरा खोल के नहीं बता सकते हाँ ऐसा है। बस यही है कि माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि हाँ हमारी बेटी कहाँ खुश है, क्या है, प्यार से सब कुछ। लेकिन नहीं मानते तो क्या कर सकते हैं। बस यही सारी बातों का दुख है। तो फ्रेंड्स, जब से मैं वहाँ, बस यही बोल रही थी आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, एक बात और, जब से मैं वहाँ से आई हूँ तो आज मैंने ये चोटी बांधी है, सिर्फ क्योंकि मम्मी बांध देती थी ऐसे ही, इसलिए मैंने ऐसे बांधा है। नहीं तो मैं बांधती ही नहीं चोटी, और हमेशा जूड़ा बना के रहने की आदत हो गई, तो मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा टूट गया। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, जैसे मेरी मम्मी मेरी चोटी बांधती थी मैं वैसे ही आज चोटी बांधूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बताना मैं चोटी में कैसी लगती हूँ। और आज जानू थोड़े से मुझसे गुस्सा है, तो इसलिए जानू बार भाग रहे हैं, जैसे उस दिन वीडियो में भाग रहे थे वैसे। तो बस फ्रेंड, आप लोग कमेंट करके बताना हमारी चोटी कैसी लगी। अगर मम्मी की बांधी हुई चोटी होती तो और भी अच्छी लगती। तो और फ्रेंड्स, एक चीज़ और, मैं
एक वीडियो आने वाली है न्यू, आप लोग उसमें देखना। मैं एक चीज़ करने वाली हूँ, अभी मैं अगर बता दूँगी तो फिर वो हो जाएगा, लीक हो जाएगी बात, तो वो सरप्राइज़ आप लोगों के लिए। आप लोग देखना उस वीडियो में मैं जानू से क्या करवाती हूँ, और बहुत जल्द आप लोग ये वीडियो वो करना। और बस जिसके भी सभी मम्मी पापा को जो भी हैं सारे लोग, सब कभी भी अपने माँ बाप को दुख मत दो। अगर अपने हस्बैंड के साथ रहे तो अपने हस्बैंड को भी दुख मत दो। सभी को, मैंने लव मैरिज जो किया उनको, वो भी सारे लोग खुश रहो, सभी की लाइफ में खुशियाँ हैं, ऐसा नहीं किसी की लाइफ में खुशियाँ नहीं। तो बस यही फ्रेंड, तो आप लोग ये भी कमेंट करके बताना हमारी यहाँ मेरी चोटी कैसे, मैं चोटी में कैसे दिखती हूँ। और तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, एंड बाय बाय, लव यू।